Hello, bachcho. Now, this question in an experiment of study of Newton's law of cooling, the ball of metal is heated from inside a heater of 20 watt in a room maintained at constant temperature 20 degrees Celsius. Mass of ball is 1 kg. Rate of increased temperature decrease with rise of temperature, and temperature of ball increase 50 degrees Celsius after some time, then remain constant. Specified capacity of ball is 500 joule per kg degree Celsius. In 5 minutes, temperature of ball rises 20 degrees Celsius 30 degrees Celsius. Total energy lost from the ball in this time interval. आइए बेटा, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आयरन आपके पास जो बॉल है यहाँ पे, उस बॉल को हमने किसी रूम में रखा गया है और रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। और इस टेम्परेचर पे अंदर हमने इसमें एक आयरन की बॉल रखी हुई है। बेटा बॉल रखी है आपने कोई, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आपने कोई बॉल रखी हुई है और इसको लगातार गर्म होने के लिए हम यहाँ पे एक हीटर लगा रखा है। और जो हीटर है इसको लगातार 20 वॉट मतलब 20 जूल पर सेकेंड लगातार हीट एनर्जी इसको सप्लाई कर रहा है। बॉल का जो मास है वो 1 किलोग्राम बॉल का मास है और इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो रहा है। बेटा तो बॉल के मास को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है? तो हीट रिक्वायर्ड टू increase temperature of ball from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius, from 20 degree Celsius to 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है? तो Q बराबर ms डेल्टा टी हीट रिक्वायरमेंट होती है। Q m क्या है? मास है 1 किलोग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बॉल जो यहाँ पे गिवन है वो 500 गिवन है, ये 500 हो जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है 30 में से 20 गया तो बेटा फाइनली यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 10 का देखने को मिलता है। तो हीट कितनी रिक्वायरमेंट हो जाती है बेटा? 5000 जूल हीट एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बेटा ये रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास क्या बेटा, इतनी हीट एनर्जी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे सप्लाई कितनी हो रही है? तो बेटा टेम्परेचर जो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बॉल का, उसके लिए हम 5 मिनट तक इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। बेटा तो हीट एनर्जी सप्लाई इन 5 मिनट अगर हम देखें तो 1 सेकेंड में हमारा हीटर 20 जूल देता है। बेटा तो 5 मिनट में कितनी हीट एनर्जी दे देगा? तो हीट गेन बाय बॉल है ना इन 5 मिनट बेटा। तो 5 मिनट में कितनी हीट गेन कर ली होगी बेटा? तो अगर हम हीट गेन कैलकुलेट करते हैं 5 मिनट में कितनी कर रहा है, तो 20 जूल पर सेकेंड कर रहा है। 1 सेकेंड में 20 जूल कर रहा है, तो 5 मिनट मतलब मिनट को सेकेंड में देंगे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली 20 इंटू 300 हो जाएगा, मतलब फाइनली 6000 जूल एनर्जी जो है वो 5 मिनट में गेन कर लेता है। बेटा तो 5 मिनट में गेन करने वाली एनर्जी 6000 जूल है और जो लॉस कर रहा है, जो रिक्वायर्ड है उसको केवल 5000 है। बेटा तो जो हीट लॉस होने वाला है, कितना हीट लॉस हो रहा होगा, तो आप खुद सोचिए जितना वो गेन कर रहा है और कितना उसको रिक्वायर्ड है, अगर दोनों को माइनस कर दें तो हम लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा कि हम देख पा रहे हैं कि जो गेन कर रहा है वो तो 6000 जूल एनर्जी गेन कर रहा है और रिक्वायर्ड केवल उसको 5000 जूल की थी। बेटा तो उसने जो हीट लॉस किया है, जो लॉस हुआ है बेटा उसको, वो कितने का लॉस हो गया बेटा? 1000 जूल एनर्जी का लॉस हो गया। बेटा तो यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। बेटा तो हमसे पूछा गया था कितना लॉस होगा, तो 1000 जूल एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें करेक्ट हो जाता है। तो हमने हीट रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट किया Q बराबर ms डेल्टा टी से, और उसके बाद हमने देखा कि 5 मिनट में उसने कितनी हीट लेगा, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया। तो हीट गेन कर रहा है 6000, रिक्वायरमेंट केवल 5000 की, तो लॉस कितने का हो गया? 1000 एनर्जी का लॉस हो जाता है। ओके बच्चा, तो हमने इस प्रकार से देखा बेटा कि इसका आंसर डी होगा। ओके बेटा, थैंक यू।